जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विलिन चितालिया और आप देख रहे हैं द विलिन चितालिया फोरम। दोस्तों, दुनिया में आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू एक संस्था बनाई गई थी, यूनाइटेड नेशंस। और वो यूनाइटेड नेशंस बना था किसी देशों में कॉन्फ्लिक्ट हो उसको सॉल्व करने के लिए, कि दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ना जाए। उसमें 5 मोस्ट पावरफुल देशों को वीटो पावर दिया हुआ था: यूएस, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस। दोस्तों, आज 75 ईयर्स के बाद बहुत सारे नए देश उभर के आए हैं जो इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली इन पांचों देशों को टक्कर देने वाले हैं या फिर उनसे आगे बढ़ चुके हैं। तो इसके लिए सारे देशों ने यूएन में वीटो पावर या फिर परमानेंट सीट के लिए रिक्वेस्ट किया। बट ये जो चौधरी होता है, जिनके पास पावर होता है, वो अपना पावर कभी छोड़ता नहीं। तो इन पांचों देशों ने लास्ट 25 साल में या 20 साल में दूसरे किसी देशों को परमानेंट सीट की एंट्री नहीं दी। तो अब ऐसा हो रहा है दोस्तों कि जो वर्ल्ड था पहले, जो यूनिपोलर था, मतलब एक ही सुपर पावर था यूएस, आज मल्टीपोलर हो गया है। मतलब चाइना, जिसकी इकोनॉमी आज यूएस के भी आगे निकल चुकी है, उन्होंने ऐसे मल्टीपल फोरम्स बनाना शुरू किया है, जैसे कि ब्रिक्स, एससीओ। ब्रिक्स मतलब 5 देशों का एक सम्मेलन है जो बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है। और एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो गए दिनों में दोस्तों शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई तिनजियान, या फिर जो चाइना में है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में। और वहाँ पे 10 डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। दोस्तों, आपको बताना चाहो, इंडिया और पाकिस्तान भी ये ग्रुप में शामिल है। तो वहाँ पे 10 डिफेंस मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई, उसमें हमारे देश के राजनाथ सिंह और पाकिस्तान के आसिफ मुनीर, जो डिफेंस मिनिस्टर है, वो भी शामिल हुए थे। दोस्तों, हर एक मीटिंग के बाद एक जॉइंट कम्युनिके या फिर रिजल्ट बाहर आता है, जिसमें पूरी मीटिंग का एक निचोड़ होता है और जिसमें सारे लोग साइन करते हैं। इस मीटिंग में ये नक्की हुआ कि बलूचिस्तान में एक पार्ट था कि बलूचिस्तान में टेररिज्म हो रहा है और हम इसकी निंदा करते हैं। पर इंडिया के पहलगाम में जो अटैक हुआ, उसकी निंदा नहीं हुई कहीं पे भी। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इस कम्युनिके पर साइन करने से सख्त मना कर दिया और इंडिया ने इस चीज़ को साइन नहीं किया। दोस्तों, इसका कारण ये है, अगर हम इस पे साइन कर देते तो हमारा जो पाकिस्तान के खिलाफ जो मौकफ है वो बहुत ही लूज हो जाता और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक हार मानी जाती। दोस्तों, ये एक पार्ट हुआ एससीओ का, जो 2 दिनों पहले समाप्त हुआ। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे। दोस्तों, इसी बीच हमारे पार्लियामेंटेरियन श्री शशि थरूर जी पहुंचे रशिया में मीटिंग ऑफ पार्लियामेंटेरियंस में, यानी उनके पार्लियामेंटेरियंस को मिलने और उनको ब्रीफ करने कि जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, उसमें इंडिया क्यों मजबूर हो गया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए, और इनफैक्ट पाकिस्तान के टेररिस्ट ठिकाने हैं उन पर अटैक करने के लिए। बिकॉज जो पहलगाम का वाकया हुआ, उनके कहने के मुताबिक पूरे देश के ऊपर एक साइकोलॉजिकल अटैक था कि उनको धर्म का नाम लेके मारा गया, धर्म पूछ पूछ कर मारा गया। तो ऐसे अटैक्स छोटे मोटे हुए थे, बट ये जो अटैक हुआ वो एक इंडिया की साइकी के ऊपर अटैक था, और इस पे कार्यवाही ना करना वो एक बहुत बड़ा फेलियर माना जाता है इंडिया का। तो उनका कहना ये था, उन्होंने ये कहा कि हमें पाकिस्तान के लोगों से कोई तकलीफ नहीं है, बट पाकिस्तान जो ये टेररिस्ट ग्रुप्स को फंड करता है, सपोर्ट करता है और उनको हथियार देता है, और उसकी वजह से इंडिया के लोगों की जानें, जो मासूम लोग हैं उनकी जानें जाती हैं। तो इसकी वजह से इंडिया उन पे अटैक करने के लिए मजबूर होता है, और आगे भी अगर ऐसा कोई अटैक होगा तो हम उन पे अटैक करेंगे। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें रशिया को और दूसरे देशों को बताने की ज़रूरत इसलिए है कि इंडिया का जो पोजीशन है वो सारे वर्ल्ड को पता चले, और अगर इंडिया आगे भी ऐसी कोई कार्यवाही करता है तो सारा वर्ल्ड या सारे लोग हमारे साथ खड़े रहे। तो ऐसे पार्लियामेंटेरियन जैसे शशि थरूर है, वो हमारे मौक़िफ़ को सारे दुनिया में लेके जाने के लिए सबसे अच्छे और सबसे किफ़ायती राजदूत है, और सारे लोगों को अच्छे से समझाते हैं। आपको अगर एक क्लिप भेजूंगा, दिखाऊंगा कि जिसमें शशि थरूर फ्रेंच में उनको समझा रहे हैं कि एक पाकिस्तान देश है जो ऐसा सब करता है और टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है। और दोस्तों, पाकिस्तान का नाम तो दुनिया में वेल वर्स्ड है कि इट्स एन एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म। दोस्तों, अब हम आते हैं जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट था जिसमें सीज फायर हुआ है, जैसे ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में। लास्ट 4 दिनों से सीज फायर स्टैंड कर रहा है और एक भी मिसाइल फायर नहीं हुई।
बैक चैनल डिप्लोमेसी शुरू है कि ये सारे मामले को कैसे ठंडा किया जाए और इसका एक परमानेंट सोल्यूशन फाइंड किया जाए। बट 2 दिनों पहले ईरान की तरफ से एक धमकी आई कि हम और इसको यूएस को भी अटैक कर सकते हैं, हमने अभी सीज फायर एक्सेप्ट नहीं किया। इस पे हमारे ट्रम्प साहब ने बयान दिया है कि मैं भी ईरान के ऊपर और बॉम्ब मार सकता हूँ। मतलब ये सारा जो अंडर टेबल नेगोशिएशन शुरू है, इसके साथ साथ एक बाहर की धमकियाँ भी शुरू है कि आप ये करेंगे तो हम ये करेंगे। फिलहाल इजराइल एकदम चुप हो गया है क्योंकि उनका भी काफ़ी लॉसेस हो गए हैं, ईरान के भी काफ़ी लॉसेस हो गए हैं। तो सारे लोग अपने अपने लॉसेस का जायजा ले रहे हैं और सारा मिडल ईस्ट अभी शांत है। तीसरी बड़ी डेवलपमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो है अमेरिका और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के बीच में। दोस्तों ये जो अलायंस है वो बेसिकली रशिया को मिलिटरीली काउंटर करने के लिए बनाया गया है और इसकी समिट थी द हेग नीदरलैंड्स में 24-25 जून को, जहाँ पे ट्रम्प और सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के हेड्स जमा हुए और उन्होंने 2 दिन की समिट की और उसका रिजल्ट ये आया, उसका डिक्लेरेशन ये आया कि अब तक जो अमेरिका फंडिंग कर रहा था वो उनसे काफ़ी कम करेगा और सारे जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है वो 5% ईच डिफेंस स्पेंडिंग में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि ये सारे लोग जो डिफेंस में इतना स्पेंड नहीं करते थे अब उनको 5% स्पेंड करना पड़ेगा। दूसरा उसका एक डिक्लेरेशन ये आया कि ये सारे देश आपस में ट्रेड के जो बैरियर्स है उसको हटाने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी, और उसमें ये आया कि भाई हम सब एक रह के रशिया को काउंटर करने की कोशिश करेंगे। ये उनका डिक्लेरेशन आया। तो ये थी 2 दिन की नेटो की समिट की डिक्लेरेशन। दोस्तों ये थी कुछ 2-3 दिनों की जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। अभी फ़िलहाल जियोपॉलिटिकली कोई वॉर्स में काफ़ी स्लो डाउन है, शांतता है, सब जगह सीज फायर बनी हुई है और होपफुली अगर यही कंटिन्यू हो तो डिप्लोमेसी और डायलॉग के थ्रू बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो हम आपके पास अगला वीडियो लेके आएंगे जियोपॉलिटिक्स का, जिसमें जो डेवलपमेंट हो, बिकॉज आजकल जियोपॉलिटिक्स में जब हम वीडियो रिलीज करते हैं तब तक कुछ नया डेवलपमेंट हो जाता है। इतना फास्ट जियोपॉलिटिक्स चलता है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो अगला अपडेट लेके हम बहुत जल्दी आएंगे। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और द विलेन चितालिया फोरम को देखते रहिए। मैं हूँ विलेन चितालिया। जय हिंद।